जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपनी यूपीएसआई की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूं कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की थी, कैसे मैंने सिलेक्शन लिया और क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कौन सी बुक्स फॉलो की और कितना टाइम मैंने किस सब्जेक्ट को दिया। सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों, इस एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर कैसे बने। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग के पास बैचलर डिग्री यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फॉर्म आने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसे आपको पास करना पड़ेगा। एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका DBPST यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें बॉयज की हाइट और चेस्ट नापी जाएगी और गर्ल्स की हाइट और वेट नापा जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें बॉयज को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी होगी और गर्ल्स को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। इतना सब होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट में जिसका नाम आएगा उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे हम जान लेते हैं इस एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो दोस्तों, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ये एग्जाम ऑनलाइन होने लगा है। टोटल 400 नंबर का होगा, जिसमें 160 प्रश्न मिलेंगे और सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इस एग्जाम में टोटल 160 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न 2.5 मार्क्स का होगा और 160 प्रश्न करने के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय मिला, जो कि काफी है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना नेगेटिव मार्किंग की चिंता किए हुए। और समान हिंदी भाग को छोड़कर के परीक्षा का पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, यानी पेपर की लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी। सिर्फ हिंदी को छोड़ करके सारे सब्जेक्ट का पेपर दोनों भाषाओं में। अब आगे दोस्तों, एग्जाम पैटर्न जानने के बाद अब हम जान लेते हैं कि इस एग्जाम में कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे। समान हिंदी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। GS पूछी जाएगी, संविधान, मूल विधि। इसके कुल 40 प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के। रीजनिंग पूछी जाएगी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स की। गणित 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टोटल 160 प्रश्न आपके 400 नंबर के पूछे जाएंगे और इन्हीं 400 नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इस पेपर करने के लिए आपको कुल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एग्जाम के बारे में जानने के बाद अब हम ये जान लेते हैं आपको हिंदी के लिए कैसे पढ़ना है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं क्या क्या आने वाला है। हिंदी में आपके वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए शब्द, एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, संधि, समास, हिंदी के विराम चिन्ह, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं और हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है हिंदी का सिलेबस। इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। और दोस्तों, मैंने हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन की बुक प्रेफर की थी, जो बहुत अच्छी है और बहुत सारे एग्जाम में ये यूजफुल होगी। और भी बुक्स हैं लुसेंट की, आपके पास जो है आप उससे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आदित्य प्रकाशन की बुक से पढ़ा था। इसके अलावा दोस्तों, कुछ टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल से उनकी प्लेलिस्ट में हिंदी की कुछ वीडियो थी, उन्हें शॉर्ट नोट्स बना लिए, जिनसे मुझे एग्जाम टाइम पर रिवीजन में काफी हेल्प मिली। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ का सिलेबस है संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CISI, पार्टनरशिप, एवरेज, वर्क एंड टाइम, सिक्के, मिक्सचर, प्रायिकता, APGP, पाइप टंकी, बेंचुलेशन, टेबल एंड ग्राफ, टाइम एंड डिस्टेंस। इन्हीं सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए दोस्तों, आपको मैथ की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले किसी कोचिंग से आप मैथ का कोर्स खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। मैंने काफी टाइम पहले सीजीएल की तैयारी के लिए ऑफलाइन बैच लिया था उमाशंकर सर से। काफी अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, उन्हीं से ही मैंने मैथ पढ़ी थी और उन्होंने जो PDF दी थी उन्हें मैंने प्रिंट करवा कर उसी के पीछे नोट्स बना लिए, जिससे मेरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन
एक साथ ही रहे, अलग अलग नोट ना करना पड़े। इसके अलावा मैंने मैथ के लिए राकेश यादव सर की बुक ली थी, उससे मैंने काफी प्रैक्टिस की सीजल एग्जाम के लिए। सीजल एग्जाम के लिए जो पढ़ा वही मेरे यूपीएसआई में भी काम आया। तो दोस्तों सबसे पहले आप मैथ के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ हर एक टॉपिक को समझना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जब आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के प्रश्न ज्यादा आते हैं। उन सभी प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, इससे बहुत हेल्प होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का सिलेबस आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, यहीं से रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, इसके लिए बस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर ली और घटना चक्र एक बुक है, उससे मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस की और सीजल की मॉक में देती थी, उससे भी रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती थी। इसके अलावा मुझे कुछ टॉपिक में कंफ्यूजन थी, तो मैंने यूट्यूब वीडियो देख करके उन सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करके सवालों की प्रैक्टिस की। दोस्तों रीजनिंग के लिए अगर आप बिगनर हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगाएं। किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पैटर्न को जानना जरूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जीएस। जीएस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ईवीएस, मूल विधि, संविधान, करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके लिए दोस्तों आप नोट्स बना लें या लूसेंट की बुक से पढ़ लें। मैंने पर्सनली पॉलिटी के नोट्स बनाए थे, कैरियर ऐप से ऑनलाइन बैच लिया था, उसी से मैंने पॉलिटी के नोट्स बना लिया, क्योंकि ये एग्जाम सब इंस्पेक्टर का, तो हमारे देश के संविधान को जानना बहुत जरूरी है, तो उसकी नॉलेज होना काफी जरूरी है। तो मैंने इसके नोट्स बना लिए अच्छे से और उसी से मैंने पूरी पढ़ाई की और एग्जाम टाइम में भी उनको रिवीजन किया। काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे पॉलिटी से, मौलिक अधिकार से काफी सारे आर्टिकल पूछे गए थे एग्जाम में, तो पॉलिटी के काफी सारे क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया था। करंट अफेयर के लिए आप किसी यूट्यूब चैनल को प्रेफर कर सकते हैं। और दोस्तों ओवरऑल यूपीएसआई के लिए मैंने एक बुक ही ली थी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूथ कंपटीशन टाइम। काफी अच्छी बुक है, इसमें चारों सब्जेक्ट के हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चन और उनका कॉन्सेप्ट सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसमें मूल विधि भी दी गई है। दोस्तों काफी अच्छी बुक है। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं न्यू वैकेंसीज के बारे में कि यूपीएसआई की नई वैकेंसी देखने को कब मिलेंगी और कितनी होंगी। जल्द ही दोस्तों आपको 2023 में यूपीएसआई की न्यू वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये 829 से ज्यादा पदों पर होंगी। तो दोस्तों अगर आपका सपना वर्दी पहनना है और आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको अभी से इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नए टॉपिक पर। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।